पाकिस्तान को कि कर दे हमला, मैं दूंगा F-16, मैं अपग्रेड करूंगा F-16। लेकिन लगता है कि ईरान ने कहा कि भैया हमने जो तेल बेचना है वो हम पाकिस्तान के थ्रू आपको बेचेंगे, कि कल पाकिस्तान को ना उकसाए कि तू चढ़ जा, भारत को तू मतलब भारत को कीप इट्स हेड डाउन, उठने मत दे कि आप तो डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। किया क्या, हमारे खिट्टे में आग लगा दी पूरे, ठीक है, पूरे साउथ एशिया में आपने आग लगा दी है, भारत के चारों तरफ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। वो ऑपरेट कर रहे हैं साहब मणिपुर मिजोरम में, वो कुकी लैंड बनाना चाहते हैं भारत को काट कर। ये हमारा दोस्त और पाकिस्तान की ISI बहुत जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो गई है बांग्लादेश के अंदर। तो या तो हम पागल हैं या हम में कोई कमजोरी है साहब, सीधी बात, दो टूक बात। 80% पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का इक्विपमेंट चीन से आता है। ये जो हमारा ड्रामा चल रहा है ना साहब कि हम रफाल खरीद रहे हैं, ये सुनते सुनते तो 4 साल तो हमें हो गए साहब। आपने कुछ नहीं किया पाकिस्तान का, लेकिन क्या ये दोनों को जब मौका मिलेगा आपको कमजोर हालत में देख के, तो ये आप समझते हैं नहीं चलेंगे? अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप है महान, दुनिया के बेसरताज बादशाह, उसकी गुलामी कर लो। 250 साल की गुलामी की आदत आपको है। देखिए, ये अमेरिकन बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, मुंह में राम राम, बगल में छुरी लेके घूम रहे हैं। ये मीठी बातें कर रहे हैं रूस से, ये मीठी बातें कर रहे हैं हमसे कि आप तो डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। किया क्या, हमारे खिट्टे में आग लगा दी पूरे, ठीक है, पूरे साउथ एशिया में आपने आग लगा दी है, भारत के चारों तरफ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। आपने हमसे $1 अरब खाए, हाथ नहीं लिया, और जो हमको 100 इंजन देने थे GE-404 हमारे तेजस के लिए, कितने आए हैं आज तक मालूम? आज तक पहले तो 2 आए थे, रो पिटे, प्रधानमंत्री जी ने बात करी तो जाके 5 और मिले, 7 आउट ऑफ 100। 3 साल हो गए इनको $1 अरब पेमेंट किए हुए, पहले एडवांस पेमेंट ली। ये हमारे दोस्त है। ये इनके जो सैबोटेयर्स और असैसिन्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं साहब मणिपुर मिजोरम में, वो कुकी लैंड बनाना चाहते हैं भारत को काट कर। ये हमारा दोस्त है, इसको किसी खिट्टे से दोस्त समझना। पाकिस्तान को कि कर दे हमला, मैं दूंगा F-16, मैं अपग्रेड करूंगा F-16। तो साहब अगर हमको अभी तक शत्रु बोध नहीं हुआ, तो या तो हम पागल हैं या हम में कोई कमजोरी है साहब, सीधी बात, दो टूक बात। इस कारण ये गेम तो थोड़ी देर से पक रही है। 80% पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का इक्विपमेंट चीन से आता है। $80 अरब उसने लोन दिया हुआ है, $60 अरब और इन्वेस्ट कर रहा था बेल्ट रोड इनिशिएटिव में। तो टोटल अमेरिका के पूडल की ये की रोल निभा रहा है, अदा कर रहा है बड़ी मुस्तैदी से। और अब चिढ़ के उन लोगों ने अब जो है, जहां तक अभी ये खुलकर नहीं आया है, लेकिन लगता है कि ईरान ने कहा कि भैया हमने जो तेल बेचना है वो हम पाकिस्तान के थ्रू आपको बेचेंगे। साहब 7,500 मील का हमारा बॉर्डर है, लैंड एंड सी। क्या कहने की कोशिश कर रहे थे कि हम साहब कजाकिस्तान के थ्रू और तुर्कमेनिस्तान के थ्रू ट्रेन के जरिए पहुंचा सकते हैं, और हम पाकिस्तान के जरिए पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान जो मध्यस्थता कर रहा है, टू मेनी मास्टर, उसको साहब चीन को खुश रखना है, उसको अमेरिका को खुश रखना है कि भैया तुम हमारे 13,000 फौजी, 20 F-16 और JF-17 जहाज। सर इसमें एक इंडिया भी जो अभी प्रेशर कर रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान फिर UN जा रहा है, US जा रहा है, वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर गर्मी शुरू हो गई है, सस्पेंशन चल रही है। सो सर अभी UN गया है और UN का कुछ क्या ही कर लेगा UN, कि वो सस्पेंशन को हटाओ, फ्लो करो, टाइमली इंफॉर्मेशन दो, रोको मत। और डोनाल्ड ट्रंप की हूरमती, ठीक है, वो 500 पहले 50% आप पे टैरिफ लगाए थे दोस्ती के नाम पे, अब 500% टैरिफ लगाने की बात कह रहा है। तो वो बंदा क्या गारंटी है कि कल पाकिस्तान को ना उकसाए कि तू चढ़ जा, भारत पे कर दे टेररिज्म, ये कर वो कर, भारत को तू मतलब भारत को कीप इट्स हेड डाउन, उठने मत दे, इसको इन्वॉल्व करके रख अपने साउथ एशिया में।
साउथ एशिया के ऊपर सर ना उठा सके। तो ये अगर चीज होने वाली है तो वी हैव प्रॉब्लम्स कमिंग। मैं बड़ी देर से कह रहा हूं, देखिए साहब, ठीक है, और पाकिस्तान और वो फिर से इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान की आईएसआई बहुत जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो गई है बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। तो हम लोगों को अब रीस्ट्रक्चर करनी पड़ेगी सब कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी वंस एंड फॉर ऑल, जैसे 1971 में की थी। मतलब यू शुड बी रेडी टू हेल्प विद यूनाइटेड स्टेट्स but fight a decisive war against Pakistan and solve this problem once and for all. आप इसे पोस्टपोन करेंगे जबकि चीन ने अपनी ताइवान प्रॉब्लम सॉल्व कर ली होगी, तो ये दोनों चल के आपके ऊपर चढ़ जाए। आपने तो नहीं कुछ किया है जब चीन वहां पे बिजी था, है, आपने कुछ नहीं किया पाकिस्तान का, लेकिन क्या ये दोनों को जब मौका मिलेगा आपको कमजोर हालत में देख के, तो ये आप समझते हैं नहीं चढ़ेंगे? इंडिया प्लेस्ड इन दिस के भारत के लिए क्या इसमें अगर एक या दो लेसन हो इस पूरी सिचुएशन में, क्योंकि एक तो आप कह रहे हो कि पाकिस्तान पे दिस इज द राइट टाइम, यूएस इज बिजी, पाकिस्तान में बलूचिस्तान भी है, अफगानिस्तान वॉर भी है, वाटर ट्रीटी भी है, पर भारत के लिए सर कोई की लेसन आपको लग रहा है इन पिछले 2 सालों में जो ये हालत हो चुकी है वर्ल्ड की? देखिए साहब, हमको अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ानी पड़ेगी। हम जितना भी कह लें कि ये शांति का युग है, अफसोस असलियत ये है कि हर जगह लड़ाई हो रही है। 4 साल से यूक्रेन में चल रही है, ये 3 साल से मिडिल ईस्ट में चल रही है, जब से हमास का तमाशा शुरू हुआ था 23 में, ठीक है साहब। और ये ईरान की लड़ाई तो 2 महीने चल गई है और अभी अंत नहीं हुई है। वहां पे लड़ाई के बादल छा रहे हैं, ताइवान स्ट्रेट पे। आपका भारत पाकिस्तान का क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो एक तो हमको साहब जल्द से जल्द अपनी मिलिट्री पावर बढ़ानी होगी। ये जो हमारा ड्रामा चल रहा है ना साहब, कि हम रफाल खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं, ये सुनते सुनते तो 4 साल तो हमें हो गए साहब। ये अभी आरएफपी हो गया, अभी ये होगा, अभी वो होगा, ये ब्यूरोक्रेसी करते रहिएगा साहब। बाद में जो लेना है वो लीजिए। अगर आपको 160 रफाल चाहिए तो ले लो, नहीं तो सुखाई खरीदो 30, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने देश में बनते हैं। और आपको चाहिए Su-57, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो J-35 5th जनरेशन फाइटर चीन से खरीदने वाला है। उसके पायलट ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं चीन के अंदर, ठीक है। तो जो ताकत बढ़ानी है अपनी साहब जल्द से जल्द बढ़ा लीजिए, कि हमको 10 साल हैं, कोई पता नहीं, जब हम तैयार हो जाएंगे हम तैयारी करेंगे, हम पहले भारत मंडपम बना ले, हम दूसरी पार्लियामेंट बना ले, हम ये कर ले, हम वो कर ले। साहब प्लीज प्लीज बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। और इस कारण बड़े बड़े कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में रस्साकशी चल रही है। यूनिसेंट्रिक यूनिपोलर ऑर्डर बनेगा या बाइपोलर ऑर्डर बनेगा? क्या अमेरिका विल बी कंसिडर्ड द बिगेस्ट हेजमॉन या चीन? कौन सबसे बड़ा हेजमॉन माना जाएगा? अगर अमेरिका सबसे बड़ा हेजमॉन माना जाता है तो भारत को रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल, ब्रिक्स में शामिल होना पड़ेगा। ब्रिक्स वाले आज आपको कह रहे हैं साहब आप तो सबसे बड़े गद्दार निकले, हम डी-डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, आप अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, आपको इस देश में एक तबका है जो कि समझता है कि अमेरिका चढ़ता सूरज, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप है महान, दुनिया के बेसरताज बादशाह, उसकी गुलामी कर लो। 250 साल की गुलामी की आदत आपको है, तो अब इनकी गुलामी सही, श्वेत हमको चाहिए, लॉर्ड एंड मास्टर की तलवे कौन ज्यादा चाट सकता है? साहब तलवे आप चाटे, हमें बख्श दें, हम इज्जतदार लोग हैं। अमेरिका आप पे जरूरत से ज्यादा दबाव और दादागिरी डाल रहा है। वो आपको कह रहा है 51st स्टेट बन जाओ, जैसे वो कनाडा को बोल रहा है। कोई अस्तित्व नहीं, कोई सॉवरेनिटी नहीं, फैसले मैं लूंगा कि तुम तेल कहां से खरीदो। भारत तेल कहां से खरीदेगा ये फैसला वॉशिंगटन लेगा, ना ईरान से ना रूस से। 5 गुना ज्यादा उसको देके अपनी इकोनॉमी तबाह करेगा तो करे। अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट को कल चीन की तरफ से खतरा आता है तो हम मुड़ के इसकी तरफ चले जाएंगे, ठीक है। और मैं नहीं समझता चीन भी इतनी आसानी से करेगा, ठीक है। अगर वो करेगा वो तब करेगा जब वो ताइवान का फैसला हो गया है, फिर वो फ्री है आपको तंग करने के लिए। जो आप पहले कह रहे थे विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है ये हमारी, कि ताइवान चाइना सॉर्ट करे, उससे पहले पाकिस्तान को सॉर्ट करो, पाकिस्तान को सॉर्ट आउट कर डालो, नहीं तो पछताओगे बहुत। ये मैं बार बार कहना चाहता हूं कि वी मस्ट
प्ले आवर कार्ड्स वेल। बहुत बहुत संगीन स्थिति है। आपको ब्रिक्स के